हेलो बच्चों, क्लास टेंथ। आप लोग तो इतना वैल्यूएबल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्लास टेंथ का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है, पढ़नी है, और आपके पास इतने अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। देखिए, आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका चैप्टर है। पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे? इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य को 4 भागों में इन्होंने ही बांटा, इन्होंने ही सब सिस्टमेटिक किया। इन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई, बहुत सी चीज़ें लिखी। आज हम उन्हीं का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मित्रता। मित्रता जब हम पढ़ेंगे तो आप देखना कि उन्होंने बताया है मित्रता के बारे में, मित्रता कैसे होनी चाहिए। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में भागा विभाजित किया था। हिंदी साहित्य के 4 भाग इन्होंने ही बनाए, जिससे एक सिस्टम में हिंदी साहित्य आया, वरना सारा बिखरा हुआ था। कोई चीज़ कहीं थी, किसी लेखक ने कभी लिखा, किसी कवि ने कभी लिखा, वो सब नहीं पढ़ पाते थे, लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन जब इन्होंने उसको एक अनुशासनबद्ध तरीके से लिखा, तब वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया और वो बना हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इनका महत्वपूर्ण रोल है, इन्होंने ही सारा कार्य किया था। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निबंध इन्होंने लिखे, लेख इन्होंने लिखे, और बहुत से इन्होंने कहानी विधा को नहीं टच किया था ज़्यादा, पर इन्होंने निबंध और लेखों के बारे में बहुत कहा। इनके पिताजी का नाम चंद्रवनी बली शुक्ल था। इनका जन्म आज का नहीं, 1884, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, तब इनका जन्म हुआ था, 140 साल पहले। और जन्म स्थान कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बस्ती में, बस्ती का गांव अगोना में इनका जन्म हुआ। मिशन स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी, और फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका चला करती थी उस समय, एक पत्रिका थी नागरी प्रचारणी, और उसका इन्होंने संपादन किया। उससे क्या हुआ, इनका संपादन जब इन्होंने किया तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी उसी में लिखा गया, और इन्होंने उसका स्तर बहुत ऊपर कर दिया। कविता, निबंध संग्रह, आलोचना, साहित्य इतिहास, ये सब इन्होंने इस पर खूब काम किया, खूब लिखा इन्होंने, जम के इन्होंने इस पर कार्य किया। इनकी भाषा सुंदर है, लेकिन हिंदी के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं ये ऐसे साधारण बोलचाल की भाषा भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी के तत्सम तद्भव वाले जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग अधिक करते हैं। और शैली इनकी सामासिक है, समासों का प्रयोग उसमें होता है। भाषा शैली अच्छा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस मीमांसा, चिंतामणि, मित्रता। मित्रता हम अभी पढ़ने जाएंगे, हम पढ़ेंगे मित्रता। मित्रता, अध्ययन आदि, ये सब निबंध है। इन्होंने निबंध पे बहुत काम किया है, तो मित्रता निबंध इन्होंने लिखा, और उससे हम सबको मित्रता के बारे में बहुत सी नई नई बातें पता लगी। यूं तो हम मित्रता सबसे कर लेते हैं, आप सब बैठे हुए हैं, सभी एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है, और हमें मित्र बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में बताया है। और हिंदी साहित्य का इतिहास तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, इन्होंने बहुत जोर शोर से हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा। इनकी मृत्यु 1941 में हुई। 41 मतलब 41। जब हमारा भारत स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ, उससे पहले ये इस दुनिया से, इस जगत से, इस संसार से विदा होकर चले गए। हिंदी के, इनको क्या स्थान, हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक के रूप में। आलोचक तो हैं ही है, और क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, बनाया उसको, उसमें इन्होंने कई साल मेहनत की, कई वर्षों तक उस पर कार्य किया, तब जाके हिंदी साहित्य पूर्ण हुआ। और वो हिंदी साहित्य, इसलिए इनको युग प्रवर्तक कहा जाता है। युग प्रवर्तक का मतलब युग को आगे ले जाने वाले। भाई, युग को तो आगे ले जाने वाले बने ही ना ये, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में बहुत कुछ बताया। और फिर इन्होंने निबंध और गद्य भी ऐसे ऐसे लिखे, इन्होंने जैसे जो सब शिक्षाप्रद है, हम सब उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं।
इसलिए इनको युग प्रवर्तक कहा गया। तो जब आपसे अगर पूछा जाता है कि इनको क्या मान्यता मिली या इनको क्या पद मिला या रामचंद्र शुक्ल का महत्व क्या है, तो आप बताएंगे कि वो युग प्रवर्तक हैं, वो आलोचक हैं, और वो उनको इसी रूपों में, इन्हीं रूपों में जाना जाता है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। सन 1901 में इन्होंने मिशन स्कूल में स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। गणित इनकी अच्छी नहीं थी, इनको नहीं आती थी समझ में। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित में कमज़ोर होते हैं, ये भी गणित में कमज़ोर थे, ये इसलिए वहाँ पर आगे नहीं पढ़ पाए। फिर ये मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक और प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्य का गहन अध्ययन किया। अंग्रेज़ी साहित्य में महारत हासिल कर ली, हिंदी में, संस्कृत तो बहुत लोगों को मुश्किल से समझ में आती है, उर्दू में इन्होंने इन सब भाषाओं पर विजय प्राप्त कर ली। इनको बहुत अच्छा इनको ज्ञान हो गया, जो बाद में इनके लिए अत्यंत उपयोगी भी हुआ। थोड़े समय के लिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के लिए आर्ट के टीचर बन गए। कहाँ तो वो भाषाएं पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, उर्दू पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, और कहाँ वो चित्रकला के अध्यापक हो गए, क्योंकि उनकी चित्रकला भी बहुत अच्छी रही होगी। सन 1908 में नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में बुलाए गए। संपादक क्या होता है? एडिटर। एडिटर का मतलब जो उसमें कार्य सब सही तरीके से करता है, वो एडिटर है, वो संपादक है। तो ये इन्होंने कार्य किया। इन्होंने पर्याप्त समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। उसी में तो सारा साहित्य लिखा है इन्होंने। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तो बहुत मान्यता है, बहुत वहाँ पर बहुत जाने हुए और जाने माने लोग वहाँ पर अध्यापन कार्य करते हैं। वहाँ इनको स्थान मिल गया और ये वहाँ पर विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि 1941 में इनका देहावसान हो गया। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला से कुछ सफल अनुवाद भी किए। बाद में ये आलोचना करने लगे। आलोचना का मतलब कि किसी चीज के बारे में सही और गलत का आकलन करना, वो आकलन इन्होंने किया। रस मीमांसा और चिंतामणि के विषय सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक काम और किया इन्होंने, तुलसी और जायसी की ग्रंथावलियों एवं भ्रमर गीत सार की भूमिका में इन्होंने लंबी व्यावहारिक समीक्षाएं लिखी। तुलसीदास की काव्य की इन्होंने समीक्षा लिखी। और इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत बड़े कवि हुए हैं, वो भी मोमडन थे लेकिन बहुत अच्छा लिखते थे। तो उन्होंने, वो श्रृंगार रस के कवि थे, भक्ति रस के कवि थे, उन्होंने भी, उनकी भी इन्होंने समीक्षा लिखी, उनकी ग्रंथों की इन्होंने समीक्षा लिखी। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर तो ये मशहूर हो गए, प्रसिद्ध हो गए। और इस प्रकार इनको निबंधकार, साहित्य समीक्षक के रूप में जाना जाने लगा। शुक्ल जी की भाषा शैली, अरे क्या कहने, भाषा शैली तो बड़ी गठी हुई है। एकदम सटीक शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक भी व्यर्थ का शब्द नहीं होता, एक भी फालतू बात नहीं लिखते, कम से कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, जैसे सूत्र लिखे जाते हैं उसी प्रकार ये लिख देते हैं। और लेकिन कुछ वाक्य उनके लोगों की समझ में मुश्किल से आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तुत निबंध मित्रता। मित्रता में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मित्रता के विषय में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार के लोगों से मित्रता करनी चाहिए, मित्रता कब स्टार्ट होती है, कैसे शुरू होती है, प्रारंभ होती है। हम देखते हैं कि जब बच्चा घर से निकलता है तभी से उसकी मित्रता प्रारंभ हो जाती है। तो वो सब भी हमें देखना होता है। अपनी साहित्यिक प्रतिभा से इन्होंने समालोचना में क्रांति स्थापित कर दी।
इनके समय को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखित लेख मित्रता। हैप्पी लर्निंग बच्चों।